मैथमेटिक्स चैप्टर फर्स्ट सेट्स। तो आज हम सेट्स और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे जो बहुत इम्पोर्टेंट है क्लास 11th के लिए। तो सेट्स क्या होता है? ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। वेल डिफाइंड यानी कि वो क्या है, डेफिनेटली है। उसको अपन से वेदर ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट बिलोंग टू द कलेक्शन और नॉट। तो सेट क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है ऑब्जेक्ट का, जो क्या होता है, डेफिनेटली होता है। जैसे इसके डिस्क्रिप्शन, जैसे हम सेट ऑफ वोवल्स लेते हैं, ये जो अल्फ़ाबेट्स है उसमें 5 ही रहते हैं वोवल्स, तो ये क्या है, डेफिनेटली है। और द रिवर्स ऑफ इंडिया, ये भी डेफिनेटली, मतलब जो डेफिनेट होगा, इसकी वैल्यू डेफिनेटली होगी, वही क्या होगा, वेल डिफाइंड होगा। तो अपन जो वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा ऑब्जेक्ट को, उसको ही क्या बोलेंगे, सेट बोलेंगे। अब इसका डिस्क्रिप्शन है, इसको हम जो सेट है हम उसको कैपिटल लेटर से लिखते हैं, और जो उसके अंदर मेंबर्स होते हैं उसको हम स्मॉल लेटर से लिखते हैं। जैसे कि एक सेट है नेचुरल नंबर का, ये इसके अंदर जो भी मेंबर्स है उसको हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट बोलते हैं। ये सेट इसे और नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो ये लेस देन 10 1 से लेकर 9 तक आ जाए, जो भी इसमें मेंबर होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट। और जो भी इसके अंदर एलिमेंट है उसको मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं, जैसे 6 है, एलिमेंट ऑफ ए इस डिनोटेड बाय, इस साइन से इसको बोलेंगे बिलोंग्स टू सेट ए। 6 बिलोंग्स टू सेट ए। अगर 12, देखिए इसमें 12 है नहीं ना, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 12 डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। हम यहाँ कुछ सेट के एग्जांपल दे रखे हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर। अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन कलेक्शन एंड सेट। तो एवरी सेट इज ए कलेक्शन बट एवरी कलेक्शन में नॉट बी सेट। अब जो सेट है वो कलेक्शन हो सकता है, बट एवरी कलेक्शन सेट नहीं हो सकते, क्योंकि सेट क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है ऑब्जेक्ट का। फॉर एग्जांपल अगर हम बोले, फॉर एग्जांपल कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर इस ग्रुप एंड नॉट ए सेट, क्योंकि फ्लावर्स बहुत सारे हो सकते हैं ब्यूटीफुल, तो कलेक्शन कई सारे हो सकते हैं, वो सेट नहीं होंगे, बट सेट्स कलेक्शन भी हो सकता है। तो अब हम देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। देयर आर 2 मेथड टू रिप्रेजेंट ए सेट। एक टेबुलर फॉर्म, इसको ही हम क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म, और एक होती सेट बिल्डर फॉर्म, इसको ही हम क्या बोलते हैं, रूल फॉर्म। तो पहले टेबुलर फॉर्म देखते हैं। टेबुलर फॉर्म क्या होता है? टेबुलर फॉर्म, ऑल एलिमेंट ऑफ द सेट आर लिस्टेड विथ कर्ली ब्रैकेट एंड सेपरेटेड बाय कॉमा। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो भी एलिमेंट का होता है हम उसको लिस्ट करते हैं किस में, ब्रैकेट में, और उसमें सेपरेट करते हैं उसको कॉमा से। जैसे ये है, ये क्या है, सेट ऑफ ऑल ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स स्मॉलर देन 9। तो ऑल ऑड पॉजिटिव इंटीजर ये क्या हो जाएंगे, 1 3 5 7, जो 9 से छोटे हैं। अब अगला देखते हैं, सेट ऑफ ऑल वोवल्स, ये क्या हमारा टेबुलर फॉर्म है। इसे क्लास के लेटर्स को हम इस तरह लिख सकते हैं, स्कूल के लेटर्स को इस तरह। अब इसमें ये समझने वाली बात ये है कि जो एलिमेंट डबल बार आया हुआ है उसको हम इसमें सिंगल बार ही लेते हैं ना। और इसे इसमें 23 से स्मॉलर देन नंबर बताने प्राइम नंबर्स, तो ये नंबर्स आ जाएंगे। अगला फॉर्म है इसका सेट बिल्डर फॉर्म। In this form, each as every element of the set possesses single common property which is not possessed by any other element outside of the set। मतलब जो सेट है वो क्या करेगा, कॉमन प्रॉपर्टी शो करेगा जो उसमें है। सी एग्जांपल बताता हूँ इसके। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये सेट दे रखा है AEIOU, all element possess a common property that each letter is vowel। तो ये क्या कॉमन प्रॉपर्टी है इसकी, कि वोवल्स है इंग्लिश के अल्फ़ाबेट के, इसको हम डिनोटेड करेंगे ए, और किसको हम कैसे राइट कर सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, ए इज इक्वल टू ए सच देट। हम इसको क्या पढ़ते हैं, सच देट इज ए वोवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इसको रीड कैसे करेंगे, ए इज ए सेट ऑफ ऑल एक्स सच देट एक्स इज ए वोवल
ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इस साइन को हम क्या पढ़ते हैं, सच दैट। अब देखते हैं ये है अगला सेट बिल्डर फॉर्म का एग्जाम्पल है। एक सच दैट एक्स पॉजिटिव इवन नंबर्स। पॉजिटिव इवन नंबर्स कौन से हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। अब एक सच दैट एक्स इज इंटीजर एंड जो एक से ग्रेटर देन -5 से और लेस देन और इक्वल किससे 3 से, इसमें कौन कौन से नंबर आ जाएंगे, ये नंबर आ जाएंगे। इससे ग्रेटर देन है तो ये नंबर आ जाएंगे, और लेस देन किसके और इक्वल किसके 3 के, तो ये नंबर आ जाएंगे। अब देखिए ये थर्ड एग्जाम्पल, एन क्या है, नेचुरल नंबर है और उसका स्क्वायर करना है, तो 1 4 9 16 25। और अगर ये है x इज इक्वल टू नॉट एक्स नॉट इक्वल टू एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, 5 सेट या इम्पेटी सेट। इसके बारे में भी बताऊंगा मैं। अब जैसे कि ये दे रखा है, इसमें बता रहा है इसको अपन टेबुलर फॉर्म में चेंज करें, तो नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर का स्क्वायर करके उसमें 1 ऐड करना है, और जो n की वैल्यू है किसकी ग्रेटर देन इक्वल होनी चाहिए, 1 के, और लेस देन इक्वल होनी चाहिए 3 की, तो कौन सी आ जाएगी, 1 2 3। अब इसमें 1 रखेंगे तो क्या जाए 1/2, 2 रखेंगे तो 2/5, 3 रखेंगे 3/10। ऐसे ये नंबर है। अब इसको देखो ये क्या कॉमन प्रॉपर्टी दर्शा रहा है, 1/2 मतलब रेशनल नंबर है, और ये किसके फॉर्म में जा रहा है, नेचुरल नंबर के फॉर्म में। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 1/n, और जो n है नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। ऐसे ये स्क्वायर की प्रॉपर्टी शो कर रहा है, और ये स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर की। अब अगला है फाइनाइट इनफाइनाइट सेट। अब देखिए फाइनाइट क्या होता है, ए सेट विच कंटेन डिफाइनाइट नंबर्स ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। मतलब जिसमें हमको डिफाइनाइट नंबर मालूम होते हैं उस सेट के, उसको ही क्या बोलते हैं, फाइनाइट। बी रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ फाइनाइट सेट ए एज, इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, इससे, एन ऐसे। इन अवर केस ए सेट विच कंसिस्ट ऑफ नॉट डिफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। अब जो डिफाइनाइट नहीं होगा उसको ही क्या बोलेंगे हम, इनफाइनाइट सेट। अब एग्जांपल ऑफ फाइनाइट सेट, सेट ऑफ डेज ऑफ पीक, बेक में जो डेज होते हैं वो क्या होते हैं, फाइनाइट 7 होते हैं। सेट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, इसकी क्या सॉल्यूशन होगा, +-5 होगा, इसको इधर ले जाएंगे तो ये इस पर निकालेगा। तो सेट ऑफ लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ये भी फाइनाइट है, कहाँ तक है, 26 तक। सेट ऑफ ऑल पीपल ऑफ वर्ल्ड के जितने भी पीपल हैं जो भी क्या है, फाइनाइट सेट है। इनफाइनाइट सेट क्या है कि जो भी लाइन पैरेलल होती है एक्स एक्सेस से, तो वो क्या हो जाता है, इनफाइनाइट, क्योंकि बहुत सारी पैरेलल लाइन एक्स एक्सेस से पासेस करती है, प्राइम नंबर्स, इंटीजर्स, और सेट ऑफ ऑल पॉइंट ए लाइन, है ना। ये एग्जांपल हो गए। अब अगला है इम्पेटी सेट और नल सेट। तो इम्पेटी सेट क्या होता है कि इम्पेटी यानी क्या होता है, खाली। नल मीन्स भी वही होता है, ए सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड इन इम्पेटी सेट, इज डिनोटेड बाय 5। इन टेबुलर फॉर्म फॉर इम्पेटी सेट इज डिनोटेड बाय दिस। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 5 = जो भी खाली मतलब सेट होगा उसको ही हम क्या बोलेंगे, इम्पेटी सेट। जैसे कि एग्जांपल है, एग्जांपल से समझ सकते हो आप। इवन नेचुरल नंबर बताना है जो क्या हो, 8 से छोटा हो और 6 से बड़ा हो, तो ऐसा कोई नंबर होएगा ही नहीं, क्योंकि 6 और 8 ही इवन नंबर है। उसके बाद 10 है, 7 आ रहा है बीच में, 7 क्या है, एक ऑड नंबर है। इंटरेक्शन ऑफ पॉइंट ऑफ 2 पैरेलल लाइंस, तो ये भी नहीं होता। और इस ओड, तो इसका ओड आंसर नहीं आएगा, कि इसका क्या आएगा, 4। इवन प्राइम नंबर मोर देन 2, तो मोर देन 2 इवन प्राइम नंबर नहीं होता, इवन प्राइम नंबर होता ही नहीं। प्राइम नंबर क्या होता है, जो 1 से डिविजिबल होता है और इटसेल्फ भी डिविजिबल होता है। अब अगली प्रॉपर्टी इक्वल सेट एंड अनइक्वल सेट। अब इक्वल यानी दोनों सेट इक्वल होंगे जिनके एलिमेंट क्या होंगे, सेम होंगे। The two sets A and B have exactly the same element and written as A is equal to B,
इफ़ एलिमेंट ए एंड नॉट सेम दे आर कॉल्ड अनइक्वल। ये मतलब एलिमेंट्स अगर इसमें सेम होंगे तो वो इक्वल होगा, अगर एलिमेंट सेम नहीं होगा तो अनइक्वल होगा। जैसे एग्जांपल है, जैसे कि सेट ऑफ वोवल दे रखा है, अब बी में भी ये, अब इसकी क्या है सीक्वेंस चेंज है, बस एलिमेंट क्या है सेम है तो ये इक्वल हो जाएगा। ऐसे ही अगला एग्जांपल है, प्राइम नंबर्स लेस देन 6, 6 से प्राइम 1 2 3 हो जाएगा प्राइम नंबर, और 1 2 3 5, 1 2 3 5 आ जाएगा, और प्राइम नंबर फैक्टर्स ऑफ 30, तो इसका भी क्या होगा 1 2 3 5, तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। अब अगली प्रॉपर्टी सिंगलटन और यूनिट सेट। सिंगलटन यानी कि इफ ए सेट हैज एक्स कंटेन इज ओनली वन एलिमेंट इट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। मतलब कोई एक एलिमेंट उसमें होगा, एग्जिस्ट करेगा, उसको ही क्या बोलेंगे हम सिंगलटन सेट। जैसे इसके एग्जांपल देखते हैं, पहले वाला -2, ये 1 आ रहा है, 2 आ रहा है ना, तो ये हो जाएगा। अगला है सबसेट। सबसेट क्या होता है, इफ ए सेट इज मेड बाय टेकिंग सम ऑफ एलिमेंट बाय गिवन सेट देन द न्यूली मेड सेट इज नोन एज सबसेट ऑफ अ फॉर्मेट सेट। जैसे कि जो सेट होता है हमारे पास, मान लो इस सेट है अल्फ़ाबेट का, इससे हम कोई वोवल्स के एलिमेंट लिए, तो इससे जो नया सेट बनता है उसको ही हम क्या बोलते हैं, उसका सबसेट बोलते हैं। तो हम इसको कैसे डिनोट करेंगे, VCH element of B is also element of set A, so we say B is subset of A, it is denoted by, इस साइन से हम इसको डिनोट करते हैं ना, तो B सबसेट A इसको रीड करेंगे। अब देखिए इसकी कुछ और एग्जांपल है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर n इज ए सबसेट ऑफ इंटीजर्स। तो जो नेचुरल नंबर का सेट होता है वो किसका सेट होता है, इंटीजर्स का। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स इज सबसेट ऑफ प्राइम नंबर्स। जैसे कि इवन प्राइम नंबर कौन सा है, 2, ये किसका सबसेट होगा, ये प्राइम नंबर का। इसमें ये सेट दे रखा है, ये लेस देन मतलब 9 का है, और नेचुरल नंबर लेस देन 8, सॉरी नेचुरल नंबर लेस देन 8, तो ये भी नेचुरल नंबर लेस देन 8, ये भी क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा इसका। और ये दे रखा है, देन बी ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, बी बाइल इज सुपर सेट ऑफ ए। अब ये ए बी सुपर सेट है, मतलब इसमें से ये एलिमेंट इसका बन रहा है, तो बी क्या है, इसका सुपर सेट, जिसमें से ये सबसेट बनता है। अब पावर सेट क्या होता है, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए सेट ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए सेट ए एंड इन डिनोटेड बाय पी ए। मतलब पावर सेट क्या होता है, जो भी सेट है उससे जो नए नए सबसेट बनेंगे, है ना, तो उसको ही हम क्या बोलेंगे, पावर सेट। इसको किससे डिनोट करेंगे, पी से, और इसको एन पी ए इक्वल टू 2 की पावर एम। जैसे कि हमने एक सेट लिया एग्जांपल 1 और 2, तो इसके कौन कौन से सबसेट बन सकते हैं, एक तो एम्प्टी सेट बन सकता है, एक 1 बन सकता है, एक 2 बन सकता है, और एक 1 2 बन सकता है ना, इसके 4 सबसेट बन सकते हैं ना। तो एन की जगह हम ऐसा भी कर सकते हैं कि एन कितने एलिमेंट थे इसमें, 2, अगर हम इसकी जगह 2 की पावर 2 करेंगे कितना आ जाएगा, 4 एलिमेंट आ रहा है। जैसे कि 3 है तो 2 की पावर 3, तो ये कितना हो जाएगा 8, तो 8 एलिमेंट्स हम इसमें लिख सकते हैं। तो ये होता है पावर सेट। अब जो 5 होता है, 5 इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो जो भी सेट है उसका 5 मतलब सबसेट होता है हमेशा। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। जो सेट होता है वो उसका भी सबसेट होता है। नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट इज 2 की पावर एन। अब देखते हैं इंटरवल्स एज अ सबसेट ऑफ आर। तो सबसे पहले क्या है, ओपन इंटरवल। तो ओपन इंटरवल को हम कैसे लिखते हैं, इस तरह, मतलब ये ओपन है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसकी वैल्यू मतलब ये वैल्यू को छोड़ के जो इसके अंदर की वैल्यू है वो क्या है, ओपन है। लेट ए बी बिलोंग टू आर एंड बी ग्रेटर देन ए, देन सेट ऑफ रियल नंबर
एक्स सच दैट जो एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन है किससे, एक्स से, और लेस देन है बी से, इज कॉल्ड ओपन इंटरवल एंड रिटन एज ए बी। और द वैल्यूज बिटवीन ए एंड बी आर इंक्लूडेड इट्स एक्सेप्ट ए एंड बी। मतलब जो ओपन इंटरवल है जिसके अंदर ये इसकी जो भी वैल्यू है इसके अंदर की, वही क्या होगा, ओपन इंटरवल होगा। अब क्लोज्ड इंटरवल मतलब ये यहाँ से ये जो वैल्यू है ये फिक्स वैल्यू है, ये और ये वैल्यू, मतलब ये वाली फिक्स वैल्यू है, तो इसको ही क्या बोलेंगे हम, क्लोज्ड इंटरवल। द इंटरवल देट इंक्लूड द टर्मिनल और एंड पॉइंट्स, मतलब ये एंड पॉइंट्स है ये और ये, इट्स कॉल्ड क्लोज्ड इंटरवल एंड डिनोटेड बाय दिस साइन। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स ग्रेटर देन इक्वल ए, मतलब ए भी इसमें इंक्लूड है, ए और मतलब इससे बड़ा भी है, और लेस देन इक्वल बी, है ना, ये होगा। अब क्या होगा, सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल। तो हम इसको देखो इस तरह लिख सकते हैं, सम इंटरवल आर ओपन एट वन एंड एंड क्लोज्ड एट अदर। क्या होता है कि कोई एलिमेंट क्या होता है, क्लोज्ड होता है एक जगह से, और क्या होता है, ओपन होता है। मतलब एक वैल्यू यहाँ से फिक्स होती है और ये इसके बीच की वैल्यू दे रखी, तो इसको ही क्या बोलेंगे हम, सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, क्लोज्ड के लिए ये साइन है, इसको हम क्या बोलेंगे, सेमी ओपन इंटरवल फ्रॉम ए टू बी एज इंक्लूडेड वाइल बी इज नॉट। इसमें क्या है, ए इंक्लूड है और बी नहीं है ना। अब इसमें क्या होगा, बी इंक्लूड हो जाएगा, ए नहीं होगा, है ना ये। अब इंटरवल फॉर्म हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए इन सेट बिल्डर फॉर्म, ये क्या है, यहाँ से ओपन है, इसमें क्या है 5 इंक्लूड है और 3 इंक्लूड नहीं है, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। अब देखिए नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स को हम इस तरह डिनोट करते हैं, इसको नेगेटिव रियल नंबर्स और सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब सबसेट्स ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब देखो ये नेचुरल नंबर का सेट है, ये इंटीजर्स का, ये होल नंबर का, ये इंटीजर्स का, ये अपना रेशनल नंबर का है। अब इसके सबसेट देखते हैं हम, इरेशनल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय टी एंड सेट ऑफ रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय आर। तो जो सबसेट है, नेचुरल नंबर किसका सबसेट हो जाएगा, होल नंबर का, होल नंबर किसका, इंटीजर का। और जो क्यू रेशनल नंबर किसका सबसेट हो जाएगा, रियल नंबर का। और जो इरेशनल नंबर किसका सबसेट हो जाएगा, रियल नंबर का। और ये किसी नेचुरल नंबर किसका सबसेट नहीं होगा, इरेशनल नंबर का है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। अब देखिए यूनिवर्सल सेट। अब इम्पेटी सेट क्या था कि उसमें कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। यूनिवर्सल सेट क्या है, ए सेट विच कंटेन्स ऑल द गिवन सेट अंडर द कंसिडरेशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। कंसीडर द फॉलोइंग सेट। मतलब इसमें जो सारे सेट हैं इसके अंतर्गत आते हैं, तो इसको ही हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट। जैसे कि हमारे पास ये सेट ए बी सी डी दे रखा है। अब यूनिवर्सल सेट क्या है कि ये सारे सेट्स इसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो प्रेजेंट होंगे। जैसे 1 है, 3 भी होगा, 5 भी है, 7 भी है, इसमें क्या है 2 है। अब जो एलिमेंट बार बार आए बस इसको एक बार लिखा गया है ना। तो ए बी सी एंड डी आर सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट एंड दस यू इज़ द सुपर सेट ऑफ ईच ऑफ द गिवन सेट। अब ये यू यूनिवर्सल सेट क्या है, इन सभी का क्या है, सुपर सेट है, ऐसे कॉल्ड ये यूनिवर्सल सेट। अब वेन डायग्राम, ये इसको यूनिवर्सल सेट को हम कैसे लिखते हैं, रेक्टेंगुलर फॉर्म में और सर्कल फॉर्म में सबसेट को लिखेंगे। जैसे कि ये सबसेट है, ए यूनिवर्सल सेट में से लिया गया नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो ये देखिए इसको ऐसे हम लिख सकते हैं वेन डायग्राम की हेल्प से। अब देखिए यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन क्या होता है, द यूनियन ऑफ टू सेट्स इज द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स विच बिलोंग टू इधर ऑफ द टू सेट्स और बोथ ऑफ द सेट्स। यूनियन अबट आपने सुना होगा, जैसे कंपनी में यूनियन होती है, ये कोई मतलब वो मिल जाते हैं सभी एलिमेंट्स एक ही उसमें, मतलब 2 सेट होंगे, अगर वो दोनों मर्ज कर जाएंगे एक ही मतलब उसके अंदर, तो उसको ही हम क्या बोलेंगे, यूनियन बोलेंगे, है ना। तो डिनोटेड किससे करेंगे, इस साइन से डिनोट करेंगे, इसको ही क्या बोलते हैं हम, यूनियन। जैसे कि 2 सेट है हमारे पास 1 2 4 और 2 4 5, तो हम इसको यूनियन करेंगे तो ये सभी एलिमेंट्स इसमें आ जाएंगे, इसको ही क्या बोलेंगे हम, यूनियन ऑफ सेट।
अब इंटरसेक्शन ऑफ सेट, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज अ सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट विच आर कॉमन टू बोथ द सेट। अब जो सेट है, जो भी एलिमेंट इसमें कॉमन होगा, जैसे कि ये है, इन दोनों में कॉमन क्या है, 1 है और 4 है, तो ये इसका इंटरसेक्शन हो जाएगा। अब अगला है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट वर्ड सुना होगा, जैसे कि हम हॉस्टल या कहीं रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हम वेटर को कॉम्प्लीमेंट एक्स्ट्रा कुछ देते हैं ना, तो ये भी क्या होता है, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए विथ रिस्पेक्ट टू यूनिवर्सल सेट यू इज द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट यू विच आर नॉट इन ए एंड डिनोटेड बाय ए। मतलब क्या होता है कि जैसे कि यूनिवर्सल सेट में से हम ए सेट को घटाएंगे, जो उसमें ए में जो सेट नहीं दे रखे होंगे वही सेट किस में आ जाएंगे, इसमें, तो इसको हम क्या बोलेंगे, उसका कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। अब देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, इसकी हम इन दोनों का इंटरसेक्शन करें, यूनिवर्सल सेट और फाई का, तो ये फाई आता है, इसमें भी फाई आता है। ये अगर इसका हम कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो ये वापस सेट ए बन जाएगा। ये इनका यूनियन करते हैं तो यूनिवर्सल सेट आएगा, इसका यूनिवर्सली सेट आएगा ए का, और ए कॉम्प्लीमेंट का ये करेंगे तो। अब डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या होता है कि ए बी का यूनियन और इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन में बदल जाएगा और ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अगर इंटरसेक्शन करेंगे तो ये इसका उल्टा हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा। अब डिफरेंस ऑफ सेट्स, मतलब जो सेट है उनका क्या करेंगे, हम डिफरेंट करेंगे, ए माइनस बी, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, देन ए माइनस बी विल बी ए सेट ऑफ दस एलिमेंट विच आर इन ए बट नॉट बी। मतलब क्या है, ए सेट ऑफ दस एलिमेंट विच आर इन ए, मतलब ए में है बट नॉट बी में। जैसे कि ये दे रखा है, ये इसको बिलोंग कर रहा है, ये मतलब ये इसमें बिलोंग नहीं कर रहा बी में, तो मतलब ए माइनस बी क्या होगा, जो भी एलिमेंट है मतलब वो ए में होंगे बी में नहीं होंगे। अगर बी का लेंगे तो वो बी में होंगे, ए में नहीं होंगे। अब डिसजॉइंट सेट, if two sets A and B have no common element they are called disjoint sets। मतलब अगर हम दो सेट का इंटरसेक्शन करें और कोई भी उनमें कॉमन एलिमेंट नहीं आए तो हम इसको क्या बोलेंगे, डिसजॉइंट सेट। अब नेक्स्ट है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सेट थ्योरी। तो प्रीवियस आर्टिकल वी स्टडी द यूनियन इंटरसेक्शन डिफरेंस ऑफ सेट, इन द आर्टिकल वी will learn problem of daily using set theory. This formula are also help in proper probability calculation। जैसे कि अगर हम दो डिफाइनेट मतलब सेट लें, फाइनाइट सेट लें, उनका यूनियन करें तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। ये इसका फॉर्मूला है और इसमें से हम इसको इस फॉर्मूले से भी डिनोट कर सकते हैं इंटरसेक्शन। तो एक फॉर्मूला हमारे पास ये मिल जाएगा, आप इसका प्रूफ देख सकते हो, और एक थर्ड है ये। अब देखो इसमें कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, एग्जांपल नंबर 5 बता रहा हूँ मैं। इन ए ग्रुप स्टूडेंट 100, इन ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट 100 स्टूडेंट्स नाउ हिंदी। मतलब एक ग्रुप है जिसमें स्टूडेंट है, उसमें 100 स्टूडेंट हिंदी को जानते हैं और 50 इंग्लिश को, और 25 ऐसे हैं कि दोनों को जानते हैं। तो ईच ऑफ स्टूडेंट नाउस इधर हिंदी और इंग्लिश, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द ग्रुप। तो ग्रुप में हमको बताना है, तो हम क्या ले लेंगे, एक एज किसको ले लेंगे, हिंदी को बिलोंग करने वाले सेट को, और एक ई किसको ले लेंगे, इंग्लिश जानने वाले को। अब हिंदी को कितने जानते हैं, 100 लोग, और इंग्लिश को 50। अब इंटरसेक्शन हो जाएगा, जो मतलब दोनों जानते हैं। अब फॉर्मूला क्या था हमारे पास, ये फॉर्मूला है। अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, इसकी वैल्यू क्या 100, इसकी 50 और ये, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, मतलब 120 हैज़ ग्रुप स्टूडेंट, मतलब ये इतने स्टूडेंट है। अब ये भी इस टाइप का क्वेश्चन है, एग्जांपल नंबर 6। अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो भी हमने पढ़ा था। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट, सेट विच constant definite number of elements is called finite set,
और डस नॉट कंटेन एलिमेंट उसको ही क्या बोलते हैं हम, एम्प्टी सेट, और डिनोट किससे करते हैं, फाई से। फोर्थ पॉइंट था इन एलिमेंट एम्प्टी सेट इज ऑल्सो फाइनाइट सेट। जो एम्प्टी सेट है उसको हम वैसे फाइनाइट सेट बोलते हैं। टू सेट्स आर इक्वल सेट इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट। फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। जो एवरी सेट्स होता है वो खुद का ही सबसेट होता है। मतलब टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ए फाइनाइट सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट इज 2 की पावर n। ये पावर सेट को बता रहा है। द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ सेट इज कॉल्ड पावर सेट। मतलब जो भी कलेक्शन है सबसेट का इसको ही क्या बोलते हैं, पावर सेट। पावर सेट क्या हो जाएगा, 1 2 का ये हो जाएगा ना। ये किसका है, 1 2 का पावर सेट क्या हो जाएंगे, पाई 1 2, और इसका अगर n की जगह जो भी एलिमेंट है उसको रख दें तो उसके एलिमेंट हम फाइंड कर सकते हैं। ए सेट विच कंटेन्स ऑल द गिवन sets under the consideration is called universal set, is denoted by U. The union of two sets is a set of all the elements which belong to either of the two sets or both. इंटरसेक्शन में क्या हो जाता है कि वो कॉमन होते हैं दोनों में। इफ़ द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट इम्पेटी देन दस कॉल्ड डिसजॉइंट सेट, है ना। थर्ड पॉइंट में क्या बोला है, 13 पॉइंट में कि जो भी हम इंटरसेक्शन निकालते हैं अगर वो क्या निकले, इम्पेटी निकले, तो उसको डिसजॉइंट सेट बोलेंगे। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए विथ रिस्पेक्ट टू यूनिवर्सल सेट यू इज द सेट ऑफ 10 एलिमेंट यू विच नॉट इन, इसको हम डिनोटेड करेंगे, यही क्या है, कॉम्प्लीमेंट सेट। मतलब इसको हम ऐसे बोल सकते हैं ए माइनस यू माइनस ए इज इक्वल टू ये। फाइनाइट सेट में हम इसको क्या दे सकते हैं, इसकी ये इसका यूनियन क्या हो जाए, ये फॉर्मूला हो जाए, ये एक ही है। मतलब इसमें से अगर कोई एलिमेंट ऐसा आ जाए कि अभी हमने जो एग्जांपल लिया था हिंदी इंग्लिश का, उसमें अगर दोनों लेते हैं तो ये आ जाता है। अगर हिंदी इंग्लिश ऑप्शन आए तो इसको यूज़ करते हैं। इनका इंटरसेक्शन क्या करते हैं तो फाई आता है। अगर 3 एलिमेंट होता है तो इसका फॉर्मूला ये हो जाए, सम प्रॉपर्टीज ये यूज़फुल है। अगर ए यूनियन ए करेंगे तो ये क्या आएगा, ए ही आएगा। इंटरसेक्शन में भी ए फाई करेंगे तो ए आएगा, इसका इंटरसेक्शन करेंगे तो ए आएगा, इसमें भी फाई, इसमें यू आएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये कुछ प्रॉपर्टीज़ है, ये देख सकते हैं आप, वीडियो पोस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन लॉ बताया है, ये डी मॉर्गन रूल है। और ये 10th वाला ए सबसेट बी इफ़ ओनली इफ़, ये अगर बी का कॉम्प्लीमेंट करे ये सबसेट ये होगा। अगर देखें तो इसका फॉर्मूला ये हो जाए, नंबर ऑफ एलिमेंट एग्जैक्टली 1 एलिमेंट सेट्स ए बी सी, इसको इससे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिए वीडियो पॉज करके इसको नोट भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।